guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हमारी पिछली वीडियो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थी कि आप किस तरीके से इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स को रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। उस वीडियो को शूट करने के बाद और उसको लॉन्च करने के बाद मुझे काफ़ी सारे सजेशंस जो है लोगों ने मैसेज किए, जिससे मुझे पता चला कि उनको इंग्लिश लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए आज मैं फिर इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड कुछ कूल एंड ईजी फैक्ट्स लेकर आई हूँ, जिससे मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊँगी। आप सभी जानते ही हैं कि इंग्लिश में थैंक यू एंड सॉरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इस लैंग्वेज की सोफिस्टिकेशन का ये दोनों ही शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। चाहे आपको किसी को थैंक यू बोलना हो, चाहे आपको किसी को सॉरी बोलना हो, इन दोनों को कहने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं होता। तो इसीलिए कूल एंड ईजी आपके लिए कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस लेकर आया है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में थैंक यू कहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम थैंक यू। जब भी कोई आपके लिए किसी भी तरह का आपकी हेल्प करता है, आपका कोई काम कर देता है, तो आप उसे अपना ग्रेटिट्यूड जो है एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन सिर्फ थैंक यू कहना कई बार उस सिचुएशन को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाता कि आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। तो इसीलिए आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और थैंक यू कहने के बहुत से तरीके लर्न कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज टू से थैंक यू मैंने हेडिंग जो है लिख के तैयार कर ली है और अब हम फ्रेजेस के ऊपर मूव करते हैं। सो द नंबर 1 फ्रेज इज थैंक्स अ बंच। सो आवर फर्स्ट फ्रेज इज थैंक्स अ बंच। इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी इनफॉर्मल मीटिंग के दौरान आप कर सकते हैं, या आप जब भी अपना ग्रेटिट्यूड अपने फ्रेंड्स के आगे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक कॉफ़ी ऑफर किया है तो यू कैन से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक्स अ बंच। सो दिस इज द वे टू यूज दिस फ्रेज इन योर सेंटेंस व्हाइल थैंकिंग समबडी। हिंदी में थैंक्स का मतलब धन्यवाद होता है। थैंक्स अ बंच कहने से आप ये एक्सप्रेस करते हैं कि आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कह रहे हैं, मतलब कि ढेर सारा धन्यवाद कह रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस की तरफ, जो कि है इट्स रियली काइंड ऑफ यू। जब भी आपके लिए कोई फेवर करता है और समटाइम्स आपने शायद उसके बारे में बिल्कुल सोचा भी ना हो, तो ऐसे केसेस में आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, यू कैन से इट्स रियली काइंड ऑफ यू। इवन इट इज़ माई ओन फेवरेट फ्रेज टू यूज़ एवरी देन एंड नाउ। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको सामने वाले को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट सेंटेंस एंड फ्रेज, जो कि मैं वेरी ऑफन जो है इस्तेमाल करती हूँ, विच इज़ हाउ डू आई अर्न सच अ लक। इसका मतलब ये होता है कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो गई। अब ऑब्वियसली है, कोई आपकी मदद कर रहा है, ठीक है, बिना किसी असिस्टेंस मांगे आपको जब हेल्प मिलती है, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी बहुत अच्छी किस्मत है। ये सेंटेंस यूज़ करके आप सामने वाले को ये चीज़ समझाते हैं, हाउ डू आई अर्न सच अ लक। सो लेट्स जम्प टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस विच इज़ फोर्थ वन, आई रियली appreciate it. It means कि अगर आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या आपके किसी कलीग ने आपको कोई फेवर किया है तो आप उसकी दिल से तारीफ कर रहे हैं। ऐसे केस में आप उसको थैंक यू की जगह ये सेंटेंस बोल करके भी अपनी ग्रेटिट्यूड को जाहिर कर सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट,
टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स। आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास सामने वाले को थैंक यू कहने के लिए शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब जब किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपके लिए कुछ इस तरह का काम किया है, आपकी इस तरीके से हेल्प की है जो कि आपने शायद सोची भी नहीं थी या आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसे केस में जब आप उसे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय सेइंग आई एम टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स। हमारे 5 सेंटेंसेस हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल आप लोग थैंक यू की जगह पे कर सकते हैं। पर दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके साथ ही कुछ और सेंटेंसेस भी आपको बताना चाहते हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी भी वाइड होगी और आपकी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प होगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, और उनको देखने के लिए आप हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगी। सो लेट्स मूव टू आवर 6th सेंटेंस, which is you make my heart smile। दिस इज़ वेरी ट्रू कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस ही हमारे लिए काफ़ी होती है। उनका होना ही हमें एट द सेम टाइम नाइस भी फील करवाता है और हम एक्साइटेड भी रहते हैं। ऐसे में उनको ये चीज़ बताने के लिए सिर्फ थैंक यू कहना विल बी नॉट जस्टिफाइबल अकॉर्डिंग टू मी। सो ऐसे केस में आप अपना ग्रेटिट्यूड उन्हें कन्वे करने के लिए उन्हें कह सकते हैं यू मेक माई हार्ट स्माइल। इसका मतलब ये होता है कि वो सामने वाला इंसान जो भी है, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो के फैमिली मेम्बर हैं या आपके कोई भी लव्ड वन है, वो आपके दिल को खुशी देते हैं, वो आपके मन को खुश करते हैं। तो यू मस्ट यूज़ दिस सेंटेंस टू से थैंक यू टू योर लव्ड वंस दैट यू मेक माई हार्ट स्माइल। सो our 7th sentence is I owe you a big time। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है कि आप सामने वाले की हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं और आप उसके एक तरह से कर्जदार हैं कि आपके लिए उसने वो चीज़ करी। जब भी कोई बड़ी मुसीबत में सामने वाला इंसान आपकी मदद करता है तो आप इस सेंटेंस के थ्रू अपनी ग्रेटफुलनेस को उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय सेइंग आई ओ यू अ बिग टाइम। मूविंग टू आवर 8th sentence, which is quite easy and you guys would be able to use it very often. So it is you are a true blessing। मुझे लगता है कि ये फ्रेज़ आप लोग वेरी एवरी देन एंड नाउ यूज़ करते होंगे, क्योंकि हम लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हम मानते हैं कि वो भगवान की तरफ से दिया हुआ हमें एक बहुत ही प्रीशियस तोहफा है। तो ऐसे केस में आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिसके होने से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, स्पेशली योर मदर, तो आप उनको इस तरीके से थैंक यू बोल सकते हैं, यू आर अ ट्रू ब्लेसिंग। जो नेक्स्ट फ्रेज़ मैं लिखने जा रही हूँ वो मैं हमेशा ही अपनी सिस्टर के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके बिना किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी मेरे लिए हो नहीं पाती है। सो लेट्स राइट इट देन। 9 sentences। What could I have done without you? So it means कि आप सामने वाले को ये कह रहे हैं कि उनके बिना आपका क्या होता, या उनकी मदद के बिना शायद आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जो भी आप परसू कर रहे हैं वो कर ही ना पाते। आप लोग भी किसी को बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके बिना आप अनईजी एंड इनकम्प्लीट फील करते हैं, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ व्हाट कुड आई हैव डन विदाउट यू। तो चलिए अब चलते हैं अपने 10th थैंक यू रिप्लेसमेंट फ्रेज के ऊपर, जो कि बहुत ही कूल एंड ईजी है। लेट्स बिगिन। सो व्हाट यू हैव टू से इन दिस केस इज यू आर माय हीरो। Yes, this is the finest sentence to compliment anybody who has assisted you in any of your tasks.
जिस किसी इंसान ने भी आपकी मदद की है और आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड जो है आपको ऑफर किया है, आप उसको थैंक यू की जगह पे बोल सकते हैं यू आर माई हीरो। अब हमने 10 के 10 सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, सुन भी लिए हैं, अब उनको एक बार रिवाइज करना तो बनता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज थैंक्स अ बंच। सेकेंड इज इट्स रियली काइंड ऑफ यू। थर्ड इज हाउ डू आई अर्न सच अ लक। फोर्थ इज आई रियली अप्रिशिएट इट। फिफ्थ वन इज आई एम टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स। सिक्स्थ इज you make my heart smile. Seventh is I owe you a big time. Eighth is you are a true blessing. Ninth one is what could I have done without you. 10th is you are my hero. So these are 10 of the sentences which you guys can use in the place of thank you. तो अगली बार से सिर्फ थैंक यू कहने से अच्छा है कि आप इनमें से कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करें और एवरी देन एंड नाउ उनको चेंज करते रहें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए और सभी को रिकमेंड कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स या आप खुद इंग्लिश में कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को पोस्ट कीजिए। हम उसके ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर कंप्लीट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड विल मीट डेफिनेटली इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय।